सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखो, यू विल फाइंड ओनली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्लॉक में पूछे गए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 प्रकार के क्वेश्चन। पहला, बेस्ड ऑन मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब हिंदी में कहते हैं। दूसरा, एंगल मेजरमेंट, कोण निकालना। और तीसरा, डैमेज्ड क्लॉक, खराब घड़ी। डैमेज्ड क्लॉक रेलवे में ज्यादा आता है और एसएससी पहले और दूसरे टाइप से अभी तक ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। नो, व्हाट इज मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, ये चैप्टर हमें अलग से भी पढ़ना है। देखो, किसी भी चीज का अगर तुमको मिरर इमेज चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लो कोई ए है, कुछ ऐसा थोड़ा स्पेशल सा, ऐसा सर्कल और डैश वाला, अगर इस चीज का आपको मिरर इमेज चाहिए तो आईने को या तो आप लेफ्ट रखेंगे या आईने को आप राइट रखोगे। ये रूल है मिरर इमेज का। दर्पण प्रतिबिंब किसी भी चीज का चाहिए तो व्हाट यू नीड टू डू, आईने को या तो आप बाएं में रखोगे या आप आईने को दाएं में रखोगे। अब फिजिक्स का रूल क्या कहता है, फिजिक्स का रूल को गोली मारो, सिंपल बताओ। यहां आईना लगा है, मैं आईने के जितने दूर जाऊं इमेज उतना दूर जाता दिखेगा क्या, बोलो। मैं आईने के जितने पास आऊं उतना पास, मतलब जो चीज, अब फिजिक्स के रूल पे आ जाए, उसको गोली नहीं मारना है। सो इट इज, जो चीज आईने के जितना पास है उसका इमेज उतना पास बनता है। कैन आई से दिस, जो चीज आईने के जितना पास उसका इमेज उतना पास। सो इट इज, ये डैश देखो आईने के पास, इस आईने के, तो डैश लाइन दूर तो इमेज भी दूर जाता दिखेगा, नीचे सर्कल और बीच में ऐसा। अगर आपने मिरर यहां लगाया तो ये सर्कल, लाइन दूर दूर, डैश कुछ ऐसा, और ये बीच में। देखो दोनों में कोई अंतर है? अब थोड़ा सा मेरे बनाने में अंतर दिख रहा हो, वैसे भावनाओं को समझो, दिखने में तो एक ही जैसा है ना। सो इट इज फाइंडिंग आउट द मिरर इमेज, यू कैन प्लेस ईदर मिरर टू द राइट और लेफ्ट और उसका इमेज मिल जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज का, बस। अब क्लॉक में कैसा क्वेश्चन आया कि किसी घड़ी में फॉर एग्जांपल 4:40 हो रहे हैं, इस समय का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज क्या होगा, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:40। अब ऐसे क्वेश्चन को, मिरर इमेज बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अधिकांश को पता होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप कोई भी एग्जाम में स्किप करके नहीं आता है। आप क्या करते हो, फटाफट पेन चलाना शुरू करते हो। जो मैंने शुरुआत में बोला, पेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइंड। आप एक घड़ी बनाते हो, समय 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 मतलब कितने पे, 8 पे। 4:40 मतलब 4 और 5 के बीच, कुछ ऐसा। अब मिरर लगा लिया लेफ्ट में या राइट में। कुछ लोग इमेजिन कर रहे होते हैं, कुछ लोग कलम चला रहे होते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3, बट ओरिजिनली होता क्या है यहाँ 9। ये 4 है तो 4, बट ओरिजिनली होगा क्या यहाँ 8। ये 5, लेकिन होगा क्या यहाँ 7। ये देखो 7 दूर था तो 7, लेकिन हम पढ़ेंगे इसे 5। 8, 4, 9, 3, ऐसा कुछ। मिनट वाली सुई कहाँ है, देखो जरा 8 पे। मिनट वाली सुई आईने के दूर 8 पे, मिनट वाली सुई 8 पे आईने के दूर चली गई क्या। घंटे वाली सुई कहाँ है, 4 और 5 के बीच। घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच, कुछ ऐसा समय आ गया क्या। अब ये समय बताओ क्या है, 7:20। निकालने को तो हमने निकाला, लेकिन टाइम कंजम्पशन देखो, मुझे पेन चलाना पड़ा, डायग्राम बनाना पड़ा। कुछ लोग इमेजिन करके भी कर रहे होंगे, बट जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, वो इमेजिन कर रहे होंगे लेकिन सोचोगे चलो बना लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा, लेकिन आपने पूरा समय वेस्ट कर दिया। वही मैंने बोला, दिस इज ए थ्योरेटिकल पार्ट। मतलब अगर इसका तुम ट्रिक सीख जाओगे तो इट विल बिकम 5 सेकंड का क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारे लिए। अब ट्रिक्स के साथ क्या है, आई विल नॉट लेट यू द ट्रिक्स डायरेक्टली। मैं तुम्हें डायरेक्टली ट्रिक नहीं बता दूंगा कि ये भाई ट्रिक है, ये अप्लाई कर देना। आई विल टेल यू द वे ये ट्रिक बना कैसे, सोचने का तरीका सिखाऊंगा। क्योंकि आजकल जो वेरिएशन हो रहा है उसमें तुम्हें यह भी जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी वेरी करता है ना, तो जो रटे हुए हैं ट्रिक उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। बट वन हु नोज कि किस तरह से ये ट्रिक बनता है ना, उनके लिए चीजें कंफर्टेबल होती है। तो देखो ट्रिक कुछ ऐसा बनेगा कि जस्ट इमेजिन, किसी घड़ी में अगर 3 बज रहा है, आईने में क्या समय, बोलो 9। किसी में अगर 6 बज रहा है तो आईने में 6, 12 कैसे 6 बजेगा। अच्छा, किसी घड़ी में 4, आईने में 8, किसी घड़ी में 10, आईने में 2। बहुत बढ़िया। अब देखो 3 + 9 कितना, 6 + 6, 4 + 8, 10 + 2।
सो कैन वी फाइनली कंक्लूड ऑब्जेक्ट प्लस इमेज इक्वल टू 12? क्या हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं? अब इमेज निकालना है तो 12 में से ऑब्जेक्ट को घटाना होगा। ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है? 4:40, मतलब घंटा और मिनट में दे रखा है, तो 12 घंटे को क्या मैं 11 घंटा और 60 मिनट लिख सकता हूं क्या? बोलो दिक्कत है? घटा के देखो, 27, देखो सेम आंसर आ गया क्या? 7:20। तो आगे से आपको तुमको क्या याद रखना है, जो भी क्वेश्चन हो दिए गए समय को क्या करना है? बोलो 11:60 से घटा लेना है। क्यों 11:60 से घटाना है? क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज का जोड़ हमेशा क्या होता है? 12 होता है। दिक्कत है? हाँ, एक मिनट, लेट मी कम। अब कहां कहां प्रॉब्लम तुम्हें फेस होगा? पहली बात कि इतना डीपली क्यों डिस्क्राइब किया? मान लो एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता, किसी घड़ी में 5:45 और 49 हो रहे हैं। अब जो सिर्फ ये रट के गया है ना कि दिए गए समय को हम 11:60 से घटाएंगे, वो 5 सेकंड 10 सेकंड तो पक्का सोचेगा, पक्का सोचेगा। और वहां पे क्या है ना, एक वो सुना होगा ना आपने, शनि नाम का ग्रह होता है, ऐसा सुना है ना? हाँ, एक कहावत है, आप पंडित को तेरा शनि कमजोर है, ऐसा तेरे ऊपर शनि। वो बिल्कुल एग्जामिनेशन के समय क्या होता है ना, वो शनि देव बिल्कुल आपके आसपास है। आप थोड़ा सा लड़खड़ाएं आपके ऊपर और शनि आपके ऊपर, तो 2 + 2 हो जाता है 5। ये एकदम वेल नोन है, एग्जामिनेशन में ऐसा होता है। सो हमने क्या सीखा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जोड़ कितना है? 12। मुझे 12 घंटे में से माइनस करना है। यहां घंटा मिनट सेकंड सब कुछ है, तो 11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकंड तो हम लिख सकते हैं ना। दिक्कत है क्या? बोलो नहीं। अब उसका क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी घड़ी में मान लो 12:25 हो रहे हैं। अब इसको तुम 11:60 से घटा रहे हो, तो यहां तो 35 हो रहा है, बट ये -1 पॉसिबल ही नहीं है ना, समय माइनस में नहीं हो सकता। सो बुक में 2 चीज दे रखा है कि अगर 12 से पहले का समय हो तो 11:60 से घटाओ, और 12 से बाद का समय हो तो 23:60 से घटाओ। 12 का बाद का समय मतलब क्या? 24 घंटे वाली घड़ी को इमेजिन किया जा रहा है। सो इन दैट केस आप 24 घंटे से घटाओगे, मतलब 23 घंटे 60 मिनट से आप घटाओगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक ही चीज याद रखो, 1160, दैट्स इट, 1160। 12:25 को क्या मैं 00:25 लिख सकता हूं क्या? बोलो, रेलवे में, रेलवे स्टेशन आप जाते हो, समय आपको 14:28 दिखता है, तो आप समझ जाते हो ना कि 2:28 हो रहा है। ऐसा तो आप में से कोई नहीं करता ना, स्टेशन मास्टर को जाके घड़ी सुधरवा अपनी, नहीं करते ना। मतलब 14:28 मतलब क्या है? 2:28। 16:25 मतलब क्या है? 4:25। तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, अब तो 1160 से सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। सो इसीलिए 2 बात को याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज याद रखो, दिए गए समय को क्या करना है? 11:60 से घटाना है। अगर समय आर मिनट और सेकंड में हो तो एग्जैक्टली वही 11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकंड से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर दिया गया समय 12 के बाद का हो तो कन्वर्ट इट इनटू 12 के पहले वाले समय में, नहीं तो आप 23:60 से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो दिस वाज द थ्योरेटिकल पार्ट, जिसके लिए अगर ये बात नहीं पता था तो बनाने में सक्षम थे तुम। सी यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ एसएससी, 10 तक की चीजें आ रही हैं, बट यहाँ पे तुम सिर्फ इसलिए आए हो कि उस चीजों को जल्दी कैसे करना है। यू नो द वे, तुम्हें तरीका पता है, बट डिफरेंस यही है, तुम या तो ये ट्रेडिशनल वे यूज करते हो या फिर एक्स लेते हो या इमेजिन करते हो। बट यहाँ पे तुम्हें एग्जैक्ट ट्रिक बताया जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 5 सेकंड में उत्तर पाओ, आगे निकलो, बात खत्म। सो दिस इज द पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल जो उसके हेल्प से जल्दी हो जाएगा, दैट्स इट। दिस वाज माय फर्स्ट पार्ट, थ्योरेटिकल रीजनिंग। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड पार्ट इज प्रैक्टिस बेस्ड। यहाँ पे कुछ पूछना है आपको, बताओ। सी वाटर इमेज इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक। लोग इसको सोचते हैं कि इसको भी अप्लाई किया जा सकता है, और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इवन देयर आर सम फॉर्मूला ट्रिक बना के लोगों ने डाल रखा है,
बट वो गलत है। अब आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ वो क्यों गलत है। वाटर इमेज एक दूसरे तरह का इमेज होता है जो तुम्हें इंडिविजुअली पढ़ना भी है अपनी एसएससी की एग्जाम में। वाटर इमेज मतलब किसी भी चीज का वाटर इमेज चाहिए तो आईने को या तो नीचे डालेंगे या फिर आईने को ऊपर डालेंगे। दिस इज द रूल फॉर वाटर इमेज। मिरर इमेज के लिए लेफ्ट राइट करते हैं, वाटर इमेज के लिए अप एंड डाउन करते हैं। अब कुछ ऐसा ऊपर अगर लगाया तो कुछ ऐसा, तो देखो दोनों में कोई अंतर, फिर से वही बात, ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा होगा ना। सो अब इसके बेसिस पे हम क्या समझे कि फाइंडिंग आउट द वाटर इमेज ऑफ एनीथिंग इज लाइक उसको अप एंड डाउन आपको क्या करना है, इन्वर्ट कर देना है। अब लोगों ने क्या ट्रिक बना रखा है वो थोड़ा गलत क्यों है, देखो यू विल फाइंड द एग्जैक्ट रीजन। मान लो घड़ी में 3 बज रहा है, इसका वाटर इमेज कुछ ऐसा होगा, बोलो। तो ये 3:30 मतलब 3 + 3 30 कितना हो गया, 6:30। अगर घड़ी में 9 बज रहा है, उसका वाटर इमेज कुछ ऐसा होगा, 9:30 कितना हो गया, 18:30। तो अरिहंत के कुछ बुक्स में भी मैंने देखा है, यह गलत है। इनफैक्ट बत्रा पे बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की नोट्स मिलती है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो, आजकल पढ़ाई करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो इन दैट केस व्हाट वी फाइंड, क्या गलत है, देखो 3:30 ऐसे बजता है या ऐसे बजता है। देखो बुक में ये दे रखा है कि अगर दिया गया समय 6 के पहले का हो तो उसको 6:30 से घटाओ, दिया गया समय 6 के बाद का हो तो उसको 18:30 से घटाओ। बट मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या घड़ी में 3:30 इस ब्लैक मार्कर सा बनता है या ब्लू मार्कर सा, ब्लू वाला, ये कोई समय नहीं होता है, मतलब ये भी गलत है। और 9:30 तो घड़ी में ऐसे बजता है ना, बताओ, तो ये भी गलत है। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना ये गलत है। इसीलिए वाटर इमेज पे वी डू नॉट हैव एनी एग्जैक्ट फॉर्मूला टू अप्लाई। दिस इज द लॉजिक, रीजन क्यों मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा था। ये चीजें गलत है, आप इसमें अपना दिमाग ना लगाएं। वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर इमेज। ओके, किसका डाउट था पता नहीं मुझे। हाँ, सेटिस्फाइड। Now coming to the second part, that is a practice based reasoning. See, practice based reasoning is what? मैंने क्या बोला कि यहाँ पे we do not have exact trick for each and every question, but we have a approach. हम उसको शुरुआत कैसे करेंगे, हमें ये चीजें सीखनी होंगी। Now what is the approach? देखो जिसको थोड़ा सा भी बेसिक एसएससी का सिलेबस जिन्होंने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे पहली बार एसएससी सुन रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ दिन समय तैयारी भी की है, खुद से भी किया है, सिलेबस देखा है, तो उनके दिमाग में रीजनिंग का सबसे टफेस्ट पार्ट समझ में आ रहा होगा। क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट डू यू फाइंड? जिसको भी एसएससी का प्रीवियस ईयर सिलेबस मालूम है उसके दिमाग में सबसे टफेस्ट पार्ट क्या है रीजनिंग का? नंबर सीरीज, कुछ ऐसा बोला आपने शायद, सीक्वेंस एंड सीरीज, नंबर सीरीज। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, वैसे क्वेश्चन जो अंक के संख्या के आधार पर आधारित होते हैं ना, वो तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। जैसे क्लॉक, ये तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि मैंने तुम्हें एग्जैक्ट फॉर्मूला बताया कि दिए गए समय को 1160 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट टॉकिंग अबाउट नंबर सीरीज, जो अभी आते के साथ मैंने बोला था 2 4 6 8 आगे क्या होगा 10, 3 6 9 12 आगे क्या होगा 15, ये चीजें कितने सिंपल है। बट फिर मैं आगे कुछ कहानी ऐसी कर दूं कि 2 8 18 32 एंड क्वेश्चन मार्क। पेन नहीं चलाना है, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो, बहुत सिंपल। तो हम नंबर सीरीज को ही डिस्कस कर रहे हैं जिसको तुम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मानते हो, 50। अब देखो उसने क्या क्या सोचा होगा, वेरी गुड, क्या क्या सोचा होगा उसने। यहाँ पे अंतर कितना 6 का, यहाँ कितना 10 का, यहाँ कितना 14 का, तो अगला कितना 18, तो ऑप्शन क्या हो गया 50, बात खत्म। करने को तो वी आर एबल टू सॉल्व ना। अब 7 8 18 66 324 एंड क्वेश्चन मार्क। अब बिना पेन चलाओ करो तो जरा एक बार, कोई कर पा रहा है देखो तो। ट्राई टू अवॉइड पेन,
पेन से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करना है। इनिशियली थोड़ा तकलीफ देगा, समय के साथ थिंग्स वुड बी इजी फॉर यू। इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो। द रीजन इज इसका कैलकुलेशन बहुत मुश्किल तुम्हें लग रहा है, पेन चलाना ही होगा यहाँ पे। इसलिए इतना सिंपल था ना, क्योंकि अब आते हैं काम की बात पे। दोनों ही जगह नंबर बढ़ता दिख रहा है ना तुम्हें, 2, 8, 18, 7, 8, 18, हर जगह नंबर बढ़ता दिख रहा है। कोई भी चीज बढ़ता है दो कारणों से, देयर आर टू लॉजिक। क्या क्या हो सकता है? एक जोर, दूसरा गुणा, बस। मतलब एनीथिंग इंक्रीजेस बाय टू फेनोमेना, दैट इज फर्स्ट इज एडिशन एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन। अब इमेजिन करो तुम दूसरे महले पे हो, यू आर एट सेकंड फ्लोर पे हो, तुम्हें सॉरी तुम्हें 5th फ्लोर जाना है। लिफ्ट का वेटिंग 5 मिनट है, तुम क्या करोगे? लिफ्ट का वेट करोगे या सीढ़ियों से चले जाओगे? सीढ़ियों से चले जाओगे। 5 मिनट कौन वेट करे? 2 मिनट में चढ़ जाएंगे ऊपर। इफ यू आर एट सेकंड फ्लोर, आप सेकंड फ्लोर पे हो, तुम्हें 25th फ्लोर पे जाना है 25। लिफ्ट की वेटिंग 10 मिनट है, क्या करोगे? वेट करोगे। मतलब कोई भी चीज अगर ज्यादा इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लिकेशन। कम इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा होगा? एडिशन। अब इसमें देखो 2, 8, 18 कितना सामान्य रूप से बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो कितना ज्यादा बढ़ गया। आपके दिमाग में होगा इतना टाइम कहाँ है इतना ध्यान से बारीकी से एनालाइज करने का एग्जामिनेशन में। सो द शॉर्ट ट्रिक अप्रोच क्या होना चाहिए? बेसिकली सेकंड लास्ट टर्म और ऑप्शन देख लो बस। सेकंड लास्ट टर्म क्या है? 18, लास्ट क्या है? 32। गुना 2 भी कर दोगे, 32 को क्रॉस करके आगे चले जाओगे। सो इट इज सेकंड लास्ट टर्म देखो और ऑप्शन देख लो, बात खत्म। मतलब 18, 32, ऑप्शन 50, 52, 48, कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे 66, 324, यहीं पे समझ में आ रहा है कि 66 से अगर 324 तक जाना है तो यू नीड टू मल्टीप्लाई, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अब जब एडिशन की बात करें तो तुमने बड़े आसानी से डिफरेंस निकाल दिया। अब देखो ये जो डिफरेंस निकालने वाला मेथड है, इसके लिए अब यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिखा था, ये एग्जाम में नहीं आया है, नहीं आएगा। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंस्पेक्टर पोस्ट, 50-55 हजार रुपए सैलरी मिलेगी, तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। बट ये हम बस अपनी समझ डेवलप करने के लिए कह रहे हैं। जो इस मेथड पे आप क्वेश्चन करोगे ना, डिफरेंस निकाल के, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा? क्वेश्चन को अपने रफ शीट पे लिखना होगा या नहीं? फिर आप डिफरेंस निकालना शुरू करोगे, क्योंकि इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब डिफरेंस निकालने के लिए क्या है? यू स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग, तुम्हें सब्ट्रैक्ट भी करना शुरू, मतलब यूज ऑफ पेन बढ़ता जा रहा है। और व्हाट आई हैव सीन, मेरा परसेप्शन क्या कहता है कि जो बैंक वाले करते हैं ना, बैंक वाला जैसे बैंक का एग्जाम टीसीएस लेता है, इस साल से भी टीसीएस लेने वाला है, तो वी आर होपिंग दैट कि हमारा कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा, अनफेयर मेंस ये सब कम होंगे। ये सब तो अलग बात हो गई। मेरा ये मकसद था ये बताने का कि आजकल बैंक वालों ने क्या कर रखा है कि दे आर प्रोवाइडिंग ओनली वन रफ शीट, एक ही रफ शीट दे रहे हैं। अगर आपने सुना हो तो प्लास्टिक कोटिंग होती है मोटी सी, उसी पे लिखो मिटाओ का कहानी चलेगा। हो सकता है आने वाले समय में एसएससी भी ये करना शुरू कर दे। सो इट इज लाइक अगर तुम इन मेथड्स को फोकस करोगे ना कि क्वेश्चन लिख करके डिफरेंस निकाल के करना, चीजें लिए तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होंगी। तो उससे बचने के लिए क्या करना है? तुम्हें स्क्वायर क्यूब वाले नंबर पे अच्छा परफेक्शन चाहिए। एंड दिस इज द सिंपल ट्रिक फॉर योर कंप्लीट रीजनिंग ऑफ एसएससी, रेलवे, बैंक, एनीथिंग। तुम्हें स्क्वायर क्यूब वाले नंबर्स पे यू शुड हैव अ ग्रेट कमांड, गुड कमांड होना चाहिए। मतलब तुम्हें 25 दिखे तो उसको सिर्फ तुम 25 नहीं, उसको तुम्हारे दिमाग में वो 5 का स्क्वायर भी क्लिक करना चाहिए। अबे तुम्हें 49 दिख रहा है, मतलब क्या? 7 का स्क्वायर दिखना चाहिए। मतलब तुम्हें स्क्वायर क्यूब वाले नंबर्स पे यू शुड हैव अ गुड कमांड, ठीक है? क्योंकि वो वैसे नंबर्स हैं जिनमें तुम्हें पेन चलाने की जरूरत नहीं होती सॉरी, जिन्हें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है, आप बिना पेन चलाए उनको सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे उस क्वेश्चन को स्क्वायर क्यूब के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। 2, 8, 18, 32, जस्ट ट्राई। गलती होगा कोई दिक्कत नहीं है।
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और आगे 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो आंसर इज 50। बात खत्म। अब जरा सोचो ऊपर वाला मेथड अगर तुम्हारे दिमाग में आया होता तो इतना लिखने की जरूरत होती क्या? बहुत सिंपल हो जाता चीजें तुम्हारे लिए। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? बोलो पक्का। हमें क्या करना है, स्क्वायर क्यूब वाले नंबर पे फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन या मत से 90-95% क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं या आते रहेंगे वो उनका बेसिस यही होगा कि वो स्क्वायर क्यूब के बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे। क्योंकि यार देखो एसएससी वाले जो हैं या वन हु सेट्स द पेपर वो जल्लाद नहीं है। जल्लाद समझते हो ना, वो जो फांसी देता था ऐसे करके, उन्हें भी पता है कि वो वैसे ही क्वेश्चंस देगा जिसको उस लिमिटेड टाइम में सॉल्व किया जा सके। वो बहुत ज्यादा वास्ट कैलकुलेशन नहीं देता है। वो वैसे लोगों को बेसिकली क्या है, पहले का जो कंपटीशन था, पहले कंपटीशन क्या होता था आप खुद सोचो ना, 2 घंटे की पेपर, यूपीएससी में ये मेंस ऐसा चल रहा है, बहुत लंबा लंबा एग्जाम होता था। बेसिकली उस टाइम पे दे वर लुकिंग फॉर स्कॉलर्स, उन्हें वैसे लोग चाहिए होते थे ना जो किताबी कीड़े हो, बहुत ज्यादा ज्ञान हो। लेकिन अभी के टाइम पे ऑल द कमीशंस आर लुकिंग फॉर डायनेमिक पर्सन, वैसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो बहुत ज्यादा डायनेमिक हो। मतलब एक सिंपल सी बात सोचो, आप इंस्पेक्टर बन गए इनकम टैक्स, आप कहीं रेड मारने गए, आपने गलत धांधली पकड़ ली, अब आप कहोगे चलो थाने ऐसा, तो तब वो थोड़ी ना कहेगा जिसको आपने पकड़ा है पहले ये हिसाब बना के दिखा तब चलूंगा। ऐसा हो रहा है क्या कि पहले अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व करवाओ फिर मैं हथकड़ी लगवाऊंगा? ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। बेसिकली क्या है, समझ वाले व्यक्ति चाहिए। इसीलिए समय 1 घंटे का पेपर खुद सोचो ना, 1 घंटे में कौन किसकी क्या नॉलेज टेस्ट कर सकता है? 1 घंटा बहुत पलक झपकते खत्म हो जाता है। सो वैसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनका शॉर्ट ट्रिक है, बिना पेन चलाए उनको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि ऊपर वाला मेथड देखो, उसमें तुम्हें पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। नो, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हो, देखो आप क्या क्या करते हो एग्जामिनेशन में। कोई भी क्वेश्चन दिखता है, 1 का अंतर 10 का अंतर, यहां पे कलम रुक जाता है, होता है या नहीं? बोलो पक्का। तो अभी इससे बचने के लिए तो मैंने आपको बताया ही, सीधा सेकंड लास्ट टर्म और ऑप्शन देख लो, मतलब गुना हो रहा है। अब गुना में 7 के बाद 8 गुना 1 प्लस 1, ठीक। 8 के बाद 18 गुना 2 प्लस 2, ठीक। तो कितना खुश चल रहे हैं हम लोग, खुशी की लहर ऊपर है। मतलब गुना 1 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2, आगे क्या होना चाहिए, 2 प्लस गुना 3 प्लस 3, लेकिन हो क्या रहा है 3 प्लस 12, वो खुशी की लहर शांत, बात खत्म। तो जब तुम्हारे 2 मेथड्स एग्जाम में फेल हो जाते हैं ना, यू स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड। अब इरिटेशन, अब चिढ़ना शुरू करते हो। इन सारे फेज से तुम्हें लड़ना होगा। ये चिढ़ वाला फेज नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने क्या सीखा है कि हम लास्ट टर्म सेकंड लास्ट टर्म को देखेंगे, विल फाइंड आउट कि गुना हो रहा है या जोड़ हो रहा है। यहाँ पे हमें पता चला मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन में हमें एग्जामिनर कुछ ऐसे फंसाता है कि शुरुआत में गुना 1 प्लस 1 गुने 2 प्लस 2, आगे कहानी खत्म करवा देता है। अब इससे बचने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है, देखो, इफ यू आर फाइंडिंग एनी मल्टीप्लिकेशन सीरीज, ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम थर्ड टर्म, तीसरे टर्म से उसको बनाना शुरू कर दो। अब ये फिर से कोई रूल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, ये कोई रूल नहीं है, दिस इज अ सिंपल ट्रिक। अब ऐसा नहीं कि आज मैंने कह दिया कि क्वेश्चन को तुम्हें तीसरे टर्म से बनाना है, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसके तीसरे टर्म पे क्वेश्चन मार्क हो, तुमने क्वेश्चन छोड़ दिया। सर ने बोला था तीसरे टर्म से बनाओ, कैसे बनाओ? अब बेसिकली तीसरा टर्म मैंने क्यों लिया है, क्योंकि तीसरा टर्म वैसा टर्म होता है जिसका टेबल तुम सोच सकते हो। ये मेरे लिए बहुत आसान होता अगर मैं 66 से बनाता, लेकिन मुझे 66 का पहाड़ा नहीं आता। आई डू नॉट नो द टेबल ऑफ 66, इसीलिए मैं वैसे टर्म पे नहीं जा रहा हूं। और वैसे भी हमें 3 जगह वेरीफाई करनी है चीजें, अगर 3 जगह चीजें वेरीफाइड हैं मतलब आगे भी होंगी फॉर श्योर। सो इसीलिए थर्ड टर्म। अब दिमाग में दोनों रास्ते ढूंढ लो, एक ऊपर जोड़ वाला है गुने 3 प्लस 12, इधर देखना गुने क्या है 3 प्लस 12, एक सब्ट्रैक्शन वाला भी तो हो सकता है, मतलब 18 गुने 4 72 माइनस 6 66, ये भी तो लिख सकते हैं ना। ये दोनों वे आप सोच लेंगे। अब यहाँ गुने 3 प्लस 12, यहाँ गुने 4 माइनस 6, 12 जोड़ना घटाना आसान या 6, तो हम इसको लेंगे। अब अगर यहाँ 4 है तो इसके पीछे 4 से 1 कम या तो 3 होगा, 4 का 4
सेम, या 4 से 1 ज्यादा 5 होगा। सिर्फ यही तीन चीज हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब क्यों होता है, जब हम सीरीज डीपली पढ़ेंगे क्लासेस में तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतनी सी बात जाने कि अगर यहाँ 4 है तो इससे पहले 4 से 1 कम या तो 3 होगा, या बिल्कुल 4 होगा, या 4 से 1 ज्यादा 5 होगा। अब इस मल्टीपल को चुनो -6 को ध्यान में रखते हुए। किसको सही लेना रहेगा? 3। 8 गुने 3 24, 24 - 6 18, काम सेट। अब यहां गुने 4 - 6, 3 - 6 तो पीछे क्या होगा? बोलो 2 - 6। अब खुद सोचो, 7 के बाद 8, इस बात को सोचने के लिए कितना समय तुम्हें चाहिए होता कि 7 से 8 तुम इस रास्ते से भी जा सकते हो, 14 तक जाकर के पीछे आना। शायद आप एग्जामिनेशन में सोच भी नहीं, एग्जाम का क्वेश्चन है, वो सोच भी नहीं पाते, या बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता। सो इसीलिए क्या करना है, यू नीड टू स्टार्ट विद द टर्म जो तीसरे टर्म से शुरू हो, नेक्स्ट जाओ, फिर पीछे आ जाओ। कुछ सोचो ना, 7 से 8 जाने के लिए हमने देखो क्या वे लगाया, गुना 2 - 6। आप जल्दी सोच पाते क्या एग्जाम में? नहीं। अब गुने 2 - 6, 3 - 6, आगे 4 - 6, अगला फॉर श्योर 5 - 6 होगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 जगह अगर वेरीफाई कर लिया ना, ये भी कारण था क्यों मैंने तीसरा टर्म कहा। 3 जगह अगर वेरीफाई कर लिया ना, चौथे समय होगा ही होगा। और नेक्स्ट वुड बी गुने 6 - 6 आंसर निकाल लेना, काम खत्म। दिक्कत किसी को? पक्का? तो हमने 2 बातें सीखी। क्या क्या सीखा? कि नंबर बढ़ता है 2 कारणों से, एक तो जोड़, दूसरा गुना। जोड़ में ट्राई टू फोकस ऑन स्क्वायर क्यूब नंबर, और उन स्क्वायर क्यूब नंबर को हम आज से मैजिकल नंबर कहेंगे। मैजिकल नंबर कहने में मुझे आसानी होगी, मुझे बार बार स्क्वायर क्यूब कहना होगा। सो फॉर नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट आई वुड से, मैजिकल नंबर, ट्राई टू फोकस ऑन मैजिकल नंबर। मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में है वो स्क्वायर क्यूब के बेसिस पे होते हैं। इफ यू आर फाइंडिंग द सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1, इन दैट केस यू स्टार्ट विद द थर्ड टर्म, तीसरे टर्म से शुरू करो, मल्टीप्लाई करके देखो, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन दोनों में जो छोटा लगे उससे अपना सीक्वेंस आगे चले जाओ। दिक्कत है? बोलो नहीं? पक्का? एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ये सीजीएल 2013 का 61, 52, 63, 94। हाँ क्या? अच्छा, आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। अगर ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा है, 2-3 आंसर्स मिले हैं, एक उसमें से सही भी अभी नहीं बोलूंगा कौन सा। ये करके देखो जरा, 121 001 1846 क्वेश्चन मार्क। ये CSIR 2013 का क्वेश्चन है, वो CGL 2013 का क्वेश्चन है, जनवरी और जुलाई। हाँ, 121 001 1846 क्वेश्चन मार्क। अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस क्वेश्चन का आंसर उसमें है और उस क्वेश्चन का आंसर इसमें है, तुम्हें बस ढूंढने की देरी है। और बिल्कुल वही बात जो मैंने बोली है, उतनी सी बात पे अगर आपने अभी तक ध्यान से सुना है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, बहुत आसान हो जाएगा। देखो, मैंने अभी आपको क्या बोला कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं, दोज आर ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब, दोज आर ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। अब
उससे पहले जरा इसको देखते हैं। देखो हर क्वेश्चन में एक छोटा सा क्लू जरूर होता है, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, ऐसा जरूर होता है ना। 001 लिखने का क्या कारण हो सकता है? अगर मुझे आपको 5 रुपए देने हैं, मैं सीधा कहूंगा ये लो भाई 5 रुपए। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा ना, ये लो 00005 रुपए, पागलों वाली बात हो जाएगी ना। सो इफ आई नीड टू राइट 001, तो क्या अगर इसको हम रिवर्स कर ले तो ये 100 बन जाएगा क्या? इसको हम रिवर्स करें तो 121, इसको रिवर्स करें 81, 64। 121 मतलब 11 का स्क्वायर, 10 का, 9 का, 8 का, 7 का स्क्वायर 49। आंसर क्या होगा? 94 है ना, देखो 94 उसमें। और यहाँ पे 16 को रिवर्स किया, 16, 25, 36, 49। सो नेक्स्ट वुड बी 64। सो आंसर क्या हो जाएगा? 46। गेटिंग माई पॉइंट? अब इससे बेसिकली देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर हम चिल्लाते रहते हैं एसएससी करना है, प्रीवियस ईयर सबसे आसान तरीका तुम्हें बताया जाता है। आप कहीं भी जाओ, आप मैम भी लाइव आके आपको इन्फॉर्मेशन देती रहती हैं, मोटिवेट करती रहती है। उनका टारगेट होता है बेटा एसएससी प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होता है। बट थोड़ा सा उसमें मैं क्या ऐड ऑन करना चाहता हूं कि एसएससी प्रीवियस ईयर वेरी नाइस, उसी पे बेस्ड है, वही दिख रहा है। बट 2017 वाला जो मेंस का पेपर था मैथ्स का, उसमें कुछ लोग थोड़ा घबरा से गए। सो थोड़ा सा चीजें हम ये चेंजेस कर सकते हैं कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, यू शुड गो थ्रू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स। कुछ तुम्हारे लेवल के होंगे, कुछ नहीं होंगे, यही होगा ना। तुम्हें लगेगा यूपीएससी का क्या करे, देख लो, कोई बुरा नहीं है। इफ वी हैव बत्रा पे, बत्रा यू नो मुखर्जी नगर, सबको पता है, वहीं से आए होंगे ना शायद आप, बत्रा सिनेमा हॉल, वहां पे बहुत सारे फोटोकॉपी के शॉप्स हैं। आप जाएं, आपको यूजुअली सारे पेपर्स मिल जाते हैं। इवन दो आज के टाइम ऑनलाइन पेपर होने लगा है ना, तब भी उनके पास होता है, वो बिजनेस है उनका। यू विल गेट ऑल द सिंगल क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रखा है विद सॉल्यूशन, हर चीज आना शुरू हो जाता है। पब्लिकेशन है बहुत सारा, इनफैक्ट अपना ही पब्लिकेशन है। सो यू शुड हैव गुड कमांड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ऑफ ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। देखो यहां से देखो ना, इस कॉन्सेप्ट पे पहली बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया और वो CSIR में था। सीजीएल में सिर्फ वही लोग इस क्वेश्चन को बना के आ पाए जिन्होंने CSIR का क्वेश्चन बैंक देखा था, बाकी लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि कोई भी मॉक टेस्ट में नहीं आया था उस टाइम, किसी ने भी क्लास में डिस्कस नहीं किया था, ना किसी ने सोचा था। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जरूर होंगे CSIR का जो एग्जाम दे रहे होंगे, उन्होंने सीजीएल का भी दिया होगा, और वही लोग एग्जाम देने के बाद नहीं बना, इधर उधर घूमे, पता किया, नेट पे डाला भाई अपना प्रॉब्लम, ये सारी चीजें, क्वेश्चन निकल के आया। फिर उसके लिए तो बिना पेन, कितना 5 सेकंड लगा होगा ना हार्डली, उसे पेन चलाने की जरूरत थी क्या? दोनों ही क्वेश्चन में, आप ही बताओ। सो यू शुड हैव गुड कमांड ऑफ ऑन प्रीवियस ईयर। इस बात को तो दिमाग में डालो, इससे कभी पीछे नहीं हटना है। प्रीवियस ईयर पे बहुत अच्छा कमांड चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी एग्जामिनेशन को एक बार देखने में कोई नुकसान नहीं है हमारा। ओके और दूसरी एक बात और उसमें ऐड ऑन करो, मेक अ हैबिट ऑफ स्टडिंग डेली। अगर सेलेक्ट होना है सो यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ स्टडिंग डेली। डेली पढ़ने का एक रूल दिमाग में डाल ही लो। और इफ यू आर टारगेटिंग 2019, क्योंकि देखो अभी 18 के लिए भी समय है, जून में पेपर होना है, यू हैव 3 मंथ्स। अगर जिसका ठीक ठाक भी सिलेबस पता है, थोड़ा सा प्रॉपरली क्लास में जुट जाए, ठीक है, और एक अपना भी सिलेबस, देखो क्लासेस 3 आवर्स की हैं, एक सिलेबस चल रहा है, एक तो चैप्टर आप खुद से भी करना शुरू करो। इफ यू आर स्टक समवेयर, डाउट आ रहा है, टीचर को पूछो, कोई मना नहीं करता है यूजुअली। यू हैव, मैं मेरे क्लास में आने से पहले आप पूछ सकते हो, अभी हाथ उठा के पूछ लो, क्लास के जाने के बाद पूछ लो, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाओ, यू कैन इजिली क्लियर 2018 का मेंस, मुश्किल नहीं है। बट जो एकदम ब्लैंक है, दे आर दिमाग में नहीं हमें 19 तक ही जाना है, सो उनके लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि क्लास टाइम का 2/3 टाइम तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, 2/3 पढ़ो ही पढ़ो। एकदम जिस दिन पिताजी ने शादी कर दी ना, उस दिन भी ऐसा कहना, रुक जाओ, वरमाला तभी डालूंगा जब 2 घंटे पढ़ लूंगा। ये हैबिट होना चाहिए तुम में, तभी सेलेक्ट हो पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास टाइम हमारा क्या है, 3 घंटे का, 2/3, 2 आवर्स तो तुम्हें पढ़ना है, 2019 भी सेलेक्ट हो जाओगे। 2 घंटा निकालना, लेकिन वो 2 घंटा क्या है, तुम्हें लग रहा है इतने में क्या होगा, बहुत सफिशिएंट टाइम है, बट ये 2 घंटा तुम्हें 100% देना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई अभी शुरू किया, फोन आ गया, हाँ खाना खा लिया है, तुमने खाया, प्रॉब्लम यहाँ पे है।
प्रॉब्लम यहां पे हो जाता है। सही कह रहा हूं ना? अभी तो वो पर्व भी चल रहा है हमारा 7 दिन वाला पर्व, महापर्व। मतलब इस 2 घंटे को आपको क्या करना है, आधा घंटा प्लस 1.5 घंटा कुछ ऐसे यूटिलाइज कीजिए। आधा घंटा शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास नोट्स रिवीजन। सीएनआर बहुत इंपॉर्टेंट काम, यूजुअली नहीं करते हैं। आपके सेलेक्ट ना होने का कारण क्लास नोट्स रिवीजन आप नहीं करते हो। आपको कोई 2-4 चीजें बताई गई, आप सीधा क्वेश्चन बनाते नहीं। गिव आधा घंटा दो, 15-15 मिनट दोनों सब्जेक्ट को, क्लास नोट फटाफट एक बार रिवाइज कर लो। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है, क्लासेस में आओ, रफ कॉपी लेकर के, घर पे जाओ, फटाफट नोट्स बना लो उस चीज का। और इस 1.5 घंटा इन चीजों का एप्लीकेशन का, जो अभी मैंने बताया मल्टीप्लीकेशन सीरीज तीसरे टर्म से करना है। अभी तुम्हें कुछ नहीं आया, अभी आई कैन गारंटी यू मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तुमने एक ही पार्ट सीखा है, सिर्फ एक पार्ट सीखा है। अभी तुम उसको अप्लाई करके निपुण नहीं हो, मतलब यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, अभी उतना परफेक्शन नहीं आया है तुम में कि तुम एक पॉइंट सीख करके आप क्वेश्चन, थोड़ा सा एप्लीकेशन उसका जानना पड़ेगा चीजों के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे केडी कैंपस में यही सारा चीज मोटो होता है कि तुम्हें जो भी पार्ट है, कॉन्सेप्ट है, वो बता के और उसको अप्लाई करवाया जाए। Until unless you apply the things, एग्जाम में आप नहीं बना पाते हो। सो मेन टारगेट वुड बी एप्लीकेशन। गेटिंग माई पॉइंट? और प्रीवियस ईयर पे, सो इसके लिए मैंने क्या है, एक छोटा सा काम किया है। जैसे फेसबुक आप सभी यूज करते हो, मैं भी करता हूँ। सो व्हाट आई फाइंड, मतलब मुझे कोई भी चीज ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है, कोई भी नोटिफिकेशन आया या कोई एग्जाम का मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दिखा, क्वेश्चन दिख गए कहीं, तो आई पुट इट ऑन माई पेज। एक फेसबुक पे मैंने पेज बनाया है कुछ इस नाम से, रीजनिंग विथ कुशल, KUSHAL, and you can search my ID mykushal@gmail.com। इसको आप फॉलो करके रखो। यहाँ पे आई पुट द अपडेट्स, जो भी अपडेट आते हैं। और मेन मोटो मेरा वैकेंसीज डालने का नहीं है, वो कभी वंस इन अ वाइल मैंने डाल दिया, बट इसमें मेरा मेन मोटो ये होता है, इस पेज पे आई पुट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन, कभी रेलवे का, कभी बैंक का, कभी SSC का, कभी CSR, जो भी मुझे दिख गया आई पुट इट देयर। और परेशान मत होना, क्योंकि फेसबुक आप एंटरटेनमेंट के लिए खोलते हो और मैं कह रहा हूं उसमें भी पढ़ाई ढूंढो। सो व्हाट आई डू, मैं 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इतने ही क्वेश्चंस डालता हूं जिसको कि आप एंटरटेनमेंट के साथ सॉल्व कर सकते हो। और आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर, क्योंकि इसने बनाया इसने बनाया, अगर कॉन्ट्राडिक्शन है आंसर में तो ये दोनों वहां पे डिस्कस कर सकती हैं। कभी मैंने देखा, मैं भी कमेंट कर देता हूं, नहीं तो क्लास तो है ही डिस्कस करने के लिए। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, इसको आप फॉलो करो। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि यूजुअली जैसे आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास SSC का क्वेश्चन बैंक होता है, बैंक का नहीं है, रेलवे का नहीं है। सो इससे बचने के लिए, और शायद तुम्हें ढूंढने में भी थोड़ी मुश्किल होती है, सो आई हैव स्टार्टेड दिस, आप जाओ और इसको देखो। नाउ टॉकिंग अबाउट, अच्छा यहाँ तक की बातें में कोई तकलीफ किसी को, प्रैक्टिस रीजनिंग एंड थ्योरेटिकल रीजनिंग, कोई डाउट्स तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, बताओ, पक्का? नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक आते हैं हमें? दूसरा टॉपिक हमें जो थ्योरेटिकल में पढ़ना है वो कैलेंडर है। होपफुली वी कैन expect one question from clock, one question from calendar, then third topic is dice, हिंदी में हम इसे पासा कहते हैं, one question, fourth is cube, घन, यहां से भी एक, fifth is syllogism, एक, sixth is logical reasoning। इसमें हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, अजम्पशन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, आर्गुमेंट। ये अभी के टाइम रेलवे का सबसे पसंदीदा चैप्टर था रीजनिंग में, अराउंड 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हर सेट में आ रहे थे, बट हमारे लिए ये 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम। देन 7th इज पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज काटना और मोड़ना, 1 से 2। 8th इज योर मैट्रिक्स, हिंदी में हम इसे आव्यूह कहते हैं, 1 नंबर बिल्कुल फ्री का नंबर होता है आव्यूह। These are all the theoretical part. Now talking about this practice based, so you have first chapter of series, 2 types के, पहला होगा repeated series और में से letter series भी कह सकते हो इसे,
देन सेकेंड इज योर नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से अराउंड 2 क्वेश्चन, लेटर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन. देन सेकेंड इज योर वेन डाइग्राम, हिंदी में फलक आरेख कहते हैं इसे. एक डायरेक्शन, फोर्थ ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट. साथ में हम कुछ पजल के भी क्वेश्चंस कर लेंगे. So this is the complete syllabus of your reasoning जो एग्जाम में आपके एसएससी में आता है. जो नोटिफिकेशन आया है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है. ये मेरा मॉड्यूल है, आई वर्क ऑन दिस मॉड्यूल. अब जैसे मैंने इसमें पेपर कटिंग फोल्डिंग नहीं लिखा है, सॉरी मिरर इमेज वाटर इमेज नहीं लिखा है, वो जब हम पेपर कटिंग फोल्डिंग पढ़ेंगे तो इसमें इंक्लूडेड है. तो वहां पे आपको थोड़े अलग वे में है. बेसिकली मेरा टारगेट ये है कि यहाँ पे मैंने मात्र 19 टॉपिक में कवर कर लिया है, वहां पे 25-30 है. तो एक कहावत है ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन. तो हमें नो स्टडी पे नहीं जाना है. वी आर गोइंग विद बेसिकली कॉम्पिटिटिव स्टडी, स्मार्ट स्टडी पे जा रहे हैं. जो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ओके, सो आई हैव कवर्ड ऑल. जैसे लॉजिकल है, अब लॉजिकल में हम 4 टॉपिक सीखेंगे. अब ये मेरा मॉड्यूल है कि जिस क्लास में मैं लॉजिकल पिक करूंगा उस दिन 4 टॉपिक को हम फोकस करना है, अजम्पशन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, आर्गुमेंट. सो इसी मॉड्यूल पे हम काम करेंगे. सो इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल हियर, कुछ चीज पूछना हो या किसी भी चैप्टर को इफ यू वांट मी टू डिस्कस, आप मुझे बताओ, आई विल डिस्कस. राइटिंग क्लियर है, थोड़ा तेज मैंने लिखा है, वैसे इससे सुंदर मैं लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है. So if you want, इधर है सीरीज, रिपीटेड सीरीज, लेटर सीरीज, देन नंबर सीरीज, वेन डायग्राम, फलक आरेख, देन डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट. साथ में हम पजल भी सीखेंगे, ऑड वन आउट, एनालॉगी, काउंटिंग फिगर, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, मिसिंग नंबर. एंड हियर वी हैव क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, क्यूब, सिलोलिज्म, लॉजिकल रीजनिंग. देन वी हैव पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एंड लास्ट वी हैव मैट्रिक्स. सो बताओ, विच चैप्टर यू वांट मी टू डिस्कस. ऐसा कोई बिल्कुल कभी नहीं सुना, या सुना है तो लेकिन प्रॉब्लम हुई थी, घर पे कुछ कोशिश किया था. तो लॉजिकल रीजनिंग, देखो लॉजिकल रीजनिंग जो है ये अभी के टाइम रेलवे का बहुत फेवरेट पार्ट है. लॉजिकल 4 चीजें हमें सीखनी है इसमें. पहला हम सीखेंगे अजम्पशन, दूसरा इन्फरेंस, कंक्लूजन और आर्गुमेंट. एसएससी में इन 4 से क्वेश्चन आते हैं. वही बैंक में 3-4 और जुड़ जाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग, डिसीजन, ये सारी चीजें वहां पे आ जाता है. नो प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम इज दिस चैप्टर अजम्पशन. अब अजम्पशन से मुझे क्वेश्चन आपको करवाना है ना, 2 वे है पढ़ने का. एक है कंप्लीट किताबी कीड़ा वाला. अजम्पशन का डेफिनेशन तुम्हें लिखवा दिया कि अजम्पशन इज अ सेंटेंस व्हिच इज हिडन और टेकन फॉर ग्रांटेड इन अ स्टेटमेंट. सीख गए आप. मैंने क्वेश्चन दिया, आपसे नहीं बनेगा, गारंटी यू. जस्ट बिकॉज अजम्पशन सुनते के साथ तुम्हारे दिमाग में कोई व्यू आया ही नहीं. आप इसमें से डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सब ऐसे टॉपिक्स है ना जिसमें आप गलती नहीं करते हो, इवन तो बिना क्लास किए गलती नहीं करते हो. द रीजन इज, डायरेक्शन में राम 15 मीटर वेस्ट गया, आप इमेजिन करते हो वेस्ट ऐसे जा रहा है. राम मोहन का पिता है, इन दैट केस व्हाट यू डू, अपने आप को मोहन और अपने पिता को राम इमेजिन करते हो, इमेजिनेशन आती है. लेकिन मैंने बोला अजम्पशन, सब ब्लैंक बैठे हो. मैंने डेफिनेशन भी सुना दिया, अभी भी व्यू निकल के नहीं आ रहा है.
दिस इज द प्रॉब्लम विथ लॉजिकल रीजनिंग। जो प्रॉब्लम तुम्हें इंग्लिश में होती है ना, वही प्रॉब्लम यहाँ लॉजिकल रीजनिंग में होती है। अब इससे बचने का मेरा वे क्या होगा? मेरा टारगेट सबसे पहले लॉजिकल के लिए ये होता है, तुम्हारे दिमाग में अजम्पशन होता क्या है ये बैठे पहले, सो दैट यू कैन व्यू अजम्पशन है क्या, इन्फरेंस है क्या। अब अभी का एग्जांपल लो, जो तुम कर रहे हो ना अभी इस टाइम पे, बिल्कुल उसका एग्जांपल लेते हैं। आप यहाँ क्यों बैठे हो बताना जरा, प्लीज आंसर फटाफट थोड़ा। वी आर सिटिंग हियर, सिलेक्शन हो जाए। इसमें ना लॉजिकल का बहुत इंपॉर्टेंट फेज में हो आप अभी। अब कैसे? आज से ही बैच शुरू हुआ है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आज से बैच शुरू हुआ है, यहां आने के एक दिन पहले, 2 दिन पहले सबने घर पे बैठ के सोचा होगा केडी कैंपस में एडमिशन लेते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, या सरकारी नौकरी हो जाएगी, क्लासेस लगा लेते हैं, सरकारी नौकरी हो जाएगी। तो ये जो सोच थी तुम्हारी ना, दिस इज कॉल्ड अजम्पशन। इसको हिंदी में पूर्व धारणा या पूर्वानुमान कहते हैं। ऐसा ही हुआ था ना? बोलो पक्का? आप बोलते नहीं हो, जोश कम हो गया, हाउ इज द जोश? अब ठीक है। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि कल आपने सोचा था यहां आने से पहले कि केडी कैंपस में एडमिशन ले लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सो दिस पार्ट वाज योर अजम्पशन। दूसरा, अभी आप क्या कर रहे हो? आप सभी इन्फ्रेंस में हो, अनुमान लगा रहे हो। इनिशियली अच्छा है, खराब है, मेरे से हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, यही सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं। मतलब ये फेज जो है अभी तुम्हारा, ये इन्फ्रेंस का है, मतलब बोले तो अनुमान। आने वाले समय में 1, 2 दिन, 3 दिन में एडमिशन ले लोगे, सो वो क्या हो जाएगा? रिजल्ट। और नहीं भी ले सकते हो ना, सो वो भी क्या है? रिजल्ट। अब एग्जाम में, अब यहां से देखो शॉर्ट ट्रिक क्या क्या निकलता है। अब ये सारी चीजें किताब में नहीं लिखी है। कंक्लूजन था तुम्हारा एडमिशन लेना और ना लेना, मतलब कंक्लूजन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है क्या? बोलो। इन्फ्रेंस क्या था? मैं अच्छा लग भी रहा हूंगा, नहीं भी लग रहा हूंगा, मतलब इन्फ्रेंस भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है क्या? बोलो। लेकिन अजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड दिस इज योर फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक फॉर लॉजिकल रीजनिंग। जो एग्जामिनेशन में एसएससी ने आज तक गलती करवाया है अजम्पशन पे, इसी पॉइंट पे करवाया है। वो नेगेटिव अजम्पशन देता है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा करके आप उसको टिक करके चले आते हैं। नहीं, अजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, कुछ कह रहे हो, बताओ। कुछ पूछना था शायद आपको, नहीं? हाँ, मैं क्या कह रहा था कि अजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या हुआ, दांत बहुत दिखा रहा है तू? बता दे, शर्मा मत। नहीं, फेज ऐसा है, गुलाब दिया होगा या लिया होगा, बता दे। अरे 377 भी लागू हो गया है, लड़का लड़की सब बराबर, कोई दिक्कत नहीं, बता दे। इतना खुश दिख रहा है, बता। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव जस्ट बिकॉज, जरा सोचो, अरे डोंट टेक इट सीरियसली, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। आप सभी इंस्पेक्टर बनना चाहते हो। आपने कभी किसी को देखा है मैं चपरासी बनने की तैयारी कर रहा हूं, ऐसा कोई कहे? कभी आपको ऐसा व्यक्ति मिला है? देखो, पेपर में हम पढ़ते हैं कि इंजीनियर ने सफाई कर्मचारी का फार्म भरा, एमटेक होल्डर ने मुझसे होता है ऐसा, बट हैव यू सीन एनीवन प्रिपेयरिंग फॉर प्यून एग्जामिनेशन? नहीं। आपको केडी कैंपस या किसी भी कोचिंग में ना कभी प्यून का कोई बैच नहीं दिखेगा। इवन दो सीजीएल का बैच होता है, उसी में से सीएचएसएल भी दे रहे हैं, एमटीएस भी दे रहे हैं, बट वन who thinks about himself, assumption क्या है? अपने को लेकर के थिंकिंग है, और अपने को लेकर के थिंकिंग जो होती है ना, हमेशा हम यहाँ रखते हैं, कभी हम नीचे नहीं रखते नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ assumption is always positive। दूसरी बात, assumption is only your thinking, ये एक्शन कभी भी नहीं होता है, और वैसी सोच जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है। सो आर यू फाइंडिंग एनी गारंटी कि केडी कैंपस में आ गए हो तो सिलेक्शन हो ही जाएगा? नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? So there is no surety for assumption। और दूसरी बात मैंने क्या कही थी कि assumption is always thinking, कभी भी एक्शन नहीं होता है। जस्ट बिकॉज तुमने कल रात में सोचा था केडी कैंपस में एडमिशन ले लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ये सोचते के साथ तुमने अपने दोस्तों को पार्टी नहीं दिया था क्या कि यार मैं तो इंस्पेक्टर बन गया, कल केडी कैंपस में जा रहा हूं? ऐसा किया था क्या किसी ने? घर के बाहर आप में से अभी कुछ लोग ऐसा करके आए हैं क्या? एक नेम प्लेट लगवाया हो, अमित कुमार एक्साइज इंस्पेक्टर, ऐसा करके कोई यहाँ आया है क्या? नहीं आया हो ना। मतलब एक्शन तो हो ही नहीं सकता है ना, सिर्फ थिंकिंग होती है। अब इसका यूज कहाँ पे है? तो इसका यूज प्रचार में है, एड में। जहां भी एड होता है ना, सिर्फ इसी बात को ध्यान में रख के किया जाता है कि मैक्सिमम लोग इसको देखेंगे, हमारी खरीद बिक्री बढ़ेगी। ऐसा फेयर लवली का एड देखते हैं ना, होर्डिंग्स, पाए गोरा चेहरा, ऐसा चेहरा वैसा चेहरा,
मैनेजर ने, जो उसके मार्केटिंग मैनेजर ने क्यों लगवाया है कि मैक्सिमम आई बॉल्स इसको देखेंगे हमारी बिक्री बढ़ेगी। अब जरा सोचो, क्या वो सभी लोग जो उस रास्ते से गुजर रहे हैं उस बोर्ड, उस फ्लेक्स की ओर देख रहे हैं? गारंटी है? नहीं है। वो सभी लोग जो उसने देखा वो खरीदेगा ही? गारंटी है? नहीं है। जिसने खरीदा लगाएगा ही? गारंटी है? नहीं है। जिसने लगाया गोरा हो गया? गारंटी है? रगड़ रगड़ के कितने लोग मर गए, काले के काले रह गए। सो दिस इज नो श्योरिटी फॉर अजम्पशन एंड दिस इज अजम्पशन। तो बेसिकली हमें यही सारी चीजें लॉजिकल रीजनिंग में सीखनी है। ओके, एनीथिंग एल्स? गेटिंग बोर्ड? बोर हो रहे हो? ज्यादा हो गया आज का डोज? ओके, एंड वन लास्ट थिंग, सी हर क्लास में एक छोटा सा होमवर्क है तुम्हारे लिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड रिकमेंड यू काइंडली गो थ्रू इट सो दैट क्लास में हम ज्यादा समय वेस्ट ना करें। बट आई अश्योर यू कि ये जो अगर तुम आज से शुरुआत करते हो, देखो कल नहीं शुरुआत होना चाहिए। इफ यू आर विलिंग टू प्रिपेयर, तुम्हें करना है आज, आज जाओ, एडमिशन लो, पढ़ाई शुरू करो, ये कहानी खत्म करो। और नहीं, आपको घूमना है तो यार फ्री, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे महापर्व खत्म होने का वेट कर रहे होंगे, 14 के बाद ही शुरू होगा ऐसा, तो उस फेज में भी ना रहे। ओके, सो होमवर्क फॉर यू इज 19 तक का टेबल याद करो। याद है? गो एंड रिवाइज। मैथ्स और रीजनिंग में बहुत काम आएगा, समय यही बचाता है। 24 तक का स्क्वायर याद करो, 13 तक का क्यूब याद करो। इतना तो किसी हालत में करना ही करना होगा। 2 मिनट और हर क्लास के लास्ट में रिमाइंड मी, अभी मुझे याद आ गया कि मैं आपको एक एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। एक एक शॉर्ट ट्रिक, गुणा करने का, जोड़ने का, घटाने का, स्क्वायर, क्यूब, कुछ का भी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सीजीएल 2014 के मैथ्स के पेपर में आया था 91 इंटू 93। जो बच्चा ये कसम खा के गया होगा ना, पिताजी ने मार के परीक्षा देने भेजा, एक भी नहीं बनाऊंगा ना, वो भी सवाल पे तरस खा गया होगा ना। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, 91 इंटू 93। लेकिन अभी तक सोचो तुम कैसे इसको गुना करते हो। 91 गुने 93, 3 से किया, 9 से किया, फिर जोड़ा, 3 स्टेप में आंसर निकालते हैं। अब एग्जामिनर का इसको क्वेश्चन में देने का टारगेट ये था, ही वाज लुकिंग फॉर वन जो इसको 5 सेकंड में कर दे। मतलब वो ऐसे लोगों को खोज रहा है, उनका सिलेक्शन कर रहा है जिनको थोड़ी सी वैदिक मैथमेटिक्स आ रही हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आ रही हो। तो ऐसे चीजों का गुना करने का बहुत एक आसान सा उपाय है। अगर 2 डिजिट 100 के पास हो, है ना, दोनों के दोनों 100 के पास, बोलो तो ये 100 से कितना कम है? ये कितना कम है? 7। दोनों को गुना करो, कितना? 63। गुना करके साइड में लिखा 63। मतलब 2 डिजिट अगर 100 के पास हो, कितना कम? कितना कम? दोनों को गुना, साइड, और इसमें से इसको घटा लिया, आंसर हो गया 8463। बात खत्म। अब पहले दिन आपको लग रहा है यार वही अच्छा था, वो इसलिए अच्छा था क्योंकि 20 साल से वो कर रहे हो, इनफैक्ट 15 साल से तो कर ही रहे हो, 15 साल से ये पहली बार सीखा है, तो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। बट आई अश्योर यू, इससे आसान मेथड इसको गुना करने का नहीं हो सकता। सिंपली तुम्हें देखना है कितना कम है। जैसे फॉर एग्जांपल 85 इंटू 91, 100 के पास है, ये कितना कम है? 15। ये कितना कम है? 9। 15 नमा 135, तो 35 लिखा, एक रिमाइंडर हो जाएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, डायगोनली सब्ट्रैक्ट आप करोगे। सो इट इज 76 और ये +1, 77, 35 आंसर हो गया। बात खत्म। जितना भी कम हो मल्टीप्लाई और डायगोनली सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ पूछना हो यू कैन कम, आगे आके पूछ सकते हो। एंड गुड लक, गो एंड स्टार्ट स्टडीज। ओके।